अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में सब अटामिक और अटामिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल को। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल कि ऑर्गेनेली और सेल लेवल क्या होता है। तो इसमें देखें, पहले हम डिस्कस करते हैं जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। वहाँ पे हमने ये देखा था कि सब अटामिक पार्टिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, ये एटम्स। और ये जो एटम्स होते हैं ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स मखसूस तरह से आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, बायो मालिक्यूल्स। इसकी हमने टू टाइप्स पढ़ी थी, मैक्रो मालिक्यूल्स और माइक्रो मालिक्यूल्स। मैक्रो मालिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मालिकुलर वेट कम होता है, जिस तरह ग्लूकोज और पानी वगैरह हमने लिया था इसकी मिसाल में। और मैक्रो मालिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मालिकुलर वेट ज्यादा होता है, इसकी मिसाल में हमने स्टार्च और प्रोटीन्स और लाइपिड्स वगैरह को लिया था। बायो मालिक्यूल्स मखसूस तरह से आपस में जुड़ते हैं और ये जुड़ के क्या बना देते हैं, ये ऑर्गेनेल बनाते हैं। ये ऑर्गेनेल्स बनाते हैं बायो मालिक्यूल्स मखसूस तरह से आपस में जुड़ के। और ये ऑर्गेनेल्स दरअसल क्या होती हैं, सब सेलुलर साख्तें होती हैं। और जब ऑर्गेनेल्स जमा होते हैं तो जिंदगी की इकाइयां बनती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। ये ऑर्गेनेल्स से क्या बनती हैं, आगे सेल्स बनते हैं, यूनिट्स ऑफ लाइफ बनती हैं। आज हम इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे सेल लेवल को। Organelles are actually subcellular structures. When organelles assemble together, units of life cells are formed. लास्ट टाइम हमने देखा था कि सब अटामिक और अटामिक लेवल्स, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा था। वही जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बायो मॉलिक्यूल्स मखसूस तरह से आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ऑर्गेनेल्स। और ये ऑर्गेनेल्स जो हैं ये सब सेलुलर साख्तें होती हैं। और जब ऑर्गेनेल्स आपस में जुड़ते हैं, जब ऑर्गेनेल्स आपस में जमा होते हैं तो ये जमा होकर क्या करते हैं, जिंदगी की इकाइयां यानी कि सेल्स बनाते हैं। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेल इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इन दिस वे फंक्शन ऑफ द सेल्स आर अकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। ऑर्गेनेली और सेल लेवल में हर किस्म का ऑर्गेनेल या हर किस्म का ऑर्गेनेली मखसूस काम के लिए माहिर होता है। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए होते हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन्स तैयार करने के लिए मखसूस होते हैं। इस तरह एक सेल के अफ़आल इन मखसूस साख्तों के जरिए पूरे किए जाते हैं। ये सेल के अंदर काम की तकसीम की एक मिसाल बनती है। प्रोकैरियोट्स और ज़्यादातर प्रोटिस्ट के मामले में सारा जानदार एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है। जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और ऐसे जानदार जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। अब प्रोकैरियोट्स और ज़्यादातर जो प्रोटिस्ट होते हैं उसके मामले में सारा जिस्म जो होता है वो एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है, वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ऐसे जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। जबकि ज़्यादातर फंजाई हो गए, तमाम जानवर और तमाम पौधों में एक जानदार खरबों सेल्स का बना होता है, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। उनका जिस्म बहुत सारे सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो आज हमने पढ़ा ऑर्गेनेली और सेल लेवल। ऑर्गेनेली और सेल लेवल में हमने ये देखा कि बायोमॉलिक्यूल्स मखसूस तरह से आपस में जुड़ते हैं और वो क्या बना देते हैं, वो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। ऑर्गेनेल्स सब सेलुलर साखते हैं और जब ऑर्गेनेल्स आपस में जमा होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जिंदगी की इकाइयां बनाते हैं। हर किस्म का ऑर्गेनेली मखसूस काम करता है। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए होते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन्स तैयार करने के लिए मखसूस होते हैं। इस तरह एक सेल के अफ़आल इन मखसूस साख्तों के जरिए पूरे किए जाते हैं। ये सेल के अंदर काम की तकसीम की एक मिसाल बनती है। प्रोकैरियोट्स और ज़्यादातर प्रोटिस्ट के मामले में सारा जानदार एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है, जबकि ज़्यादातर फंजाई तमाम जानवरों और तमाम पौधों में एक जानदार खरबों सेल्स का बना होता है।